आज भी काम वाली नहीं ना आई? नहीं आई थी। 4 रोज हो गया नहीं आ रही है, जरूर कुछ चुरा के गई है। तुम लोग खाली किचन में रहो, फोन पे बात करो। आपको तो सब पे शक होता है। अरे चुप रहो तुम। शक है शक है, 4 दिन से हमारा एक तो कागज नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कीजिएगा तो पागल हो जाइएगा। अरे पागल तो तुम लोग है, तुम लोग के चक्कर में हम भी रोड पे आ जाएंगे। वो नहीं आ रही है इसका मतलब है वो घर से कुछ चुरा के गई है। देखना चाहिए घर वाला को पता चल रहा है कि नहीं। तुम लोग क्या पहचानेंगे अभी दुनिया को? कोई काम तो करती नहीं हो, खाली भैंसी की तरह सोई रहती हो। खाना में भी तुम्हारा टेस्ट नहीं रहता है। और अपना बच्चा लोग को संस्कार दी हो, सारा दिन सोया रहता है और घूमने जाता है, खेलने जाता है। जैसे आपकी माँ पागल थी वैसे आप भी पागल हैं। आज से शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। हाँ पागल तो मैं है, तभी तो तुम्हारे जैसी पगली से शादी की है। हटाओ ऐसे खाना, नहीं तो फेंक देंगे हम। आज के बाद से तो मेरा खाना नहीं बनाएगी। कोई जरूरत नहीं है तुमको हमसे बात करने का। साला कमाने वाला 1, खाने वाला 4। मेरा मुंह मत खुलवाइए। हाँ तुम्हारा खाली मुंह ही खुलता है ठूसने के लिए और बकवास करने के लिए। दिमाग तो चलता नहीं है और ना ही हाथ पैर चलता है। तभी बच्चा सब भी तुम्हारे ऊपर गया है ना, नालायक सब। अरे बुरा कद्दू, पापा मम्मी से इतनी रात में क्यों लड़ रहे हैं? अरे लगता है सुबह में दुकान में किसी से पापा गाली खा के आते हैं, वही मम्मी के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। ई पापा को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? खाली लड़ते रहते हैं। चलो चल कर देखते हैं। अब देखो ना मुंह फुला के कैसे खड़ी है, एक नंबर की जाहिल औरत है तुम। तुम्हारे जैसी मनहूस काम चेहरा देखते ना तो मेरा पूरा दिन खराब चला जाता है। काला कद्दू, पापा को तुम रोको ना, नहीं डांटे मम्मी को। देखो मम्मी रो रही है। अरे गोरा कद्दू, पापा को ऐसे नहीं रोका जा सकता है। इनको रोकने के लिए हम लोग को कुछ करना होगा। हम लोग को आपस में लड़ना होगा। हाँ तो लड़ो ना साला, मुंह कौन सी देखता है? काला कल उठा, तमाशा लगा के रखा है घर में तुम्हारा तमाशा। नहीं बोल रहे तो मारेंगे, चाय जूता तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। गधा का औलाद। अरे तुम होगा गधा का औलाद, समझा? हमको बोला ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। 1 लाख मारेंगे ना मुंह में, मुंह का नक्शा ही बदल जाएगा तुम्हारा। अरे तुम चुप रहो चोर का बच्चा। तुम्हारा बाप जाहिल रात को चिल्ला चिल्ला के बकवास करता है और तुम हमको संस्कार सिखाता है। हाँ? मारेंगे चाय डंडा ना, तुमको कोई नहीं बचाएगा, जाहिल का बच्चा। अरे जाहिल तुम होगा, हम नहीं है। अरे क्या बकवास चल रहा है तुम लोग का? क्या गया रात में? दिमाग मत खराब करो हमारा। आप ही का दिमाग नहीं खराब है घर में, हम लोग का भी दिमाग खराब है। रे ज्यादा मत बोलो, किस बात पे लड़ाई हो रहा है ये बोलो। अरे किस बात में लड़ाई करना है ये पता नहीं चल रहा है हम लोग को। आप बताइए किस बात में लड़ना चाहिए? गुस्सा नहीं आएगा? पता ही नहीं चल रहा किस बात में लड़ना चाहिए। एक इंसान का सीमा होता है, सीमा क्रॉस हो गया है। क्या समझते हैं आप? साला रात में सो तो लड़ाई सुनो, खाना खाओ तो लड़ाई सुनो, बाथरूम जाओ तो लड़ाई सुनो। उसके बाद भी हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे लड़ाई करें, किस टॉपिक पे लड़ाई करें। हमको तो ये नहीं समझ में आता है साला यार लोग को टॉपिक कैसे मिल जाता है लड़ाई करने का। 2 मिनट प्रेम से बात करने बोलो तो लोग को समझ में नहीं आता है, लड़ाई करने के लिए बोलो तो तुरंत राजी हो जाता है। और ये काला कल उठा आंख दिखाता है, आंख नीचे करो। देखिए पापा, जैसे गंवार लोग लड़ता है, गंवार लोग वैसे लड़ाई करवाइए हमसे। छोटा हमसे तब भी लड़ाई कर रहा है, गंवार की तरह। देखिए पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी कभी लड़ाई करता है? नहीं करता है। काहे कि उसको पता होता है लड़ाई करने वाला इंसान गंवार होता है। अरे ये साला सब अपने लड़ा है कि हमको उल्टा सीधा बोल रहा है। तभी बोल रहा है रात को लड़ने वाला गंवार होता है और वो बोलता है चोर का बच्चा। हमको बोल रहा है लोग उल्टा सीधा। तुम लोग क्या सोच के रखा है? हाँ? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम सब समझ रहे हैं, तुम लोग हमको बोल रहा है। अरे हाँ, आप ही को तो बोल रहे हैं। हम तीनों के अलावा यहाँ और कोई है जिसको बोलेंगे? और इतना ड्रामा जो किए हैं आप ही को सुनाने के लिए तो किए हैं। और हम बोले थे गोरा कद्दू को कि पापा बहुत समझदार है, हम लोग लड़ाई करेंगे ना तो समझ जाएंगे कि जूता मार रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन निशाने पर कोई और है। 3 लोग यहाँ नहीं है, अंधा है क्या? 4 लोग है। अरे मम्मी को नहीं गिर रहे हैं, काहे कि यहाँ मर्द लोग के बीच में बात हो रहा है। अब हम जो भी बोलेंगे उसमें मम्मी का कोई मतलब नहीं है, उसको साइड रख के बोलेंगे। अपना बाप को चोर बोलता है, उल्टा सीधा शब्द बोलता है और बोलता है तुम लोग के अंदर संस्कार है। यही है तुम्हारा निकम्मा बेटा, सब देख रही है ना, इसीलिए ना बोले। तुम भी मनुष्य है, तुम्हारा औलाद सभी निकम्मा है। अरे हम है निकम्मा है, हमको गर्व है हम निकम्मा है। निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। रे तुमसे हम सीरियस बात करते तो मजाक करता है, क्या समझ के रखा अपना बाप को? देखिए पिताश्री, जैसा बीज डालते हैं ना वैसा ही पौधा निकलता है और फिर उसमें फल भी वैसा ही निकलता है, ठीक है? तो जहाँ तक बात है तमीज की, संस्कार की, तो वो किसी बड़े से आता है। और हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कोई ऐसा बड़ा जिसको देखकर हम लोग के अंदर संस्कार आए। काहे कि जिसके पिताश्री रात में 1 बजे लड़ाई कर रहे हो, अपनी पत्नी को बोल रहे हो कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा बच्चा मनुष्य है, कमीना है, तुम्हारा शकल देखते हैं तो इच्छा नहीं होता है, दिन खराब जाता है, या अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर सिर्फ शक करता हो, तो उसके यहाँ बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं पिताश्री। काहे कि कोई ऊपर से संस्कार लेकर नहीं आता है पिताश्री। घर वाले, समाज और गुरु साहब सिखाते हैं कि संस्कार क्या होता है, लेकिन अगर तीनों ही खराब निकले तो फिर बच्चे असंस्कारी हो जाते हैं। जैसे हम लोग आपके साथ कर रहे हैं, हम लोग को पता हम लोग असंस्कारी हैं, लेकिन ये असंस्कार हम लोग के अंदर आया कहाँ से, उसका जड़ क्या है ये तो पता लगाइए ना। अरे तुम साला इतना हिंदी बोल बोल के हमको ज्ञान दे रहा है, तुमसे ज्ञान नहीं मांगे है। पिताश्री इसी चीज की तो आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आपको ज्ञान की ही आवश्यकता है। कृपया हमसे मांगिए, हम आपको 2-3 घंटा, जितना घंटा आपको चाहिए उतना घंटा आपको ज्ञान देंगे। काहे कि हमारा घंटा में डंटा नहीं होता है, साला बढ़ता ही नहीं है, अनलिमिटेड। अरे चुप रहो तुम, दोनों कमीना 1 नंबर का। हाँ हम कमीना है, अगर गलत
आया मुंह उठा के बकवास करने। तुम्हारी माँ को तो रोने की आदत है, इसका मतलब क्या? अगर वो गलत करेगी तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बताइए क्या गलत की मेरी मम्मी? अरे काम वाली 4 दिन से काम पे नहीं आ रही है और मेरा 4 दिन से एक कागज गायब है, तो इसमें तुम्हारी मम्मी का गलती है कि नहीं? कहाँ ध्यान रहता है इसका? अरे आपका जो 4 दिन से कागज गायब है तो आपका ध्यान कहाँ था? किसी और कागज पे था क्या? अरे किसी और कागज पे था का क्या मतलब होता है? ध्यान तो हमारा था, उस समय हम खोज रहे थे कागज, हमको लगा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है ना, काम वाली जितना दिन से नहीं आ रही है वही हमारा कागज चुराई होगी। पहले ये बताइए, वो कागज को बेचने से कोई फायदा होगा? मतलब किस मार्केट में बिकेगा वो कागज? क्या चीज का कागज था वो? अरे बहुत इंपॉर्टेंट कागज था वो, भले उससे पैसा नहीं मिलेगा। पता है क्या चीज का था? हमारा हिसाब का कागज था। तब तो दुनिया में उससे फालतू चीज कुछ नहीं था। हमने सामने होता तो फाड़ के फेंक देते हम गटर में। क्या लिखते आप हिसाब में? सुबह में उठे, ब्रश किए, 4 बार कुल्ला किए, फिर बाथरूम में गए, 3 बाल्टी गिराए, 1 बार फ्लश दबाए। कि चाय के साथ बिस्कुट खाए कि नहीं खाए, खाए तो कितना खाए, नमकीन था कि मीठा था। हमारा बेटा बोला कद्दू बाथरूम गया नहाने के लिए, नहा के 10 मिनट में निकला कि नहीं निकला, यही सब तो लिखते हैं। और क्या लिखते हैं आप अपना हिसाब में? और वो चीज अगर काम वाली चुरा भी लेगी तो उससे क्या नुकसान होगा? और सवाल तो ये उठता है, उसको क्या फायदा होगा? अरे तुमको कुछ नहीं पता उसका क्या मिसयूज हो जाएगा। और सवाल ये नहीं है आज एक कागज गायब हुआ है, कल घर से सोना गायब हो जाएगा। हाँ, सोना तुम लोग का गायब हो ही गया है। आप लोग का लड़ाई की वजह से नींद ही नहीं आ रहा है। अब तो मन कर रहा है पूरा रात हम भी लड़े। अरे चलो तुम अपना माँ को समझाओ, काम वाली आती है तो उस पर नजर काहे नहीं रखती है? हम कैसे घर पे रहते हैं तो आती है तो नजर रखते हैं उस पे। अरे आपका नजर खराब है तो क्या मम्मी का भी नजर खराब है? आने दीजिए काम वाली को, तो हम बताएंगे पापा आप पे नजर रखते हैं, देखते हैं आपको। तुम बहुत बोलता है लफंगा के, बात पे उल्टा सीधा आरोप लगाता है, तुमको बताते हैं अभी हम। अरे मत खोलिए, छोड़िए। जाके कि तुम हाथ चलाते हैं। अरे तो बात चलाते हैं साला, बहुत बोलता है तुम। जा जाके सो जाओ, सवेरे में बात होगा, अब कोई डिस्कस नहीं होगा इस बात पे। रात में देखी थी ना अपना बच्चा लोग को कैसे बदतमीजी करा था मेरे साथ। यही संस्कार दी हो? माँ घर में क्यों होती है? बच्चों को संस्कार देने के लिए, टीवी देखने के लिए नहीं। पहले की लेडीज सब घर में मसाला कूटती थी, पापड़ बनाती थी, अपने से कपड़ा धोती थी, घर का काम अपने करती थी, कोई नौकरदाई नहीं था। बच्चा लोग को कपड़ा पहनाती थी, नहलाती थी, कपड़ा सिलती भी थी। और पहले तो 1-1 दर्जन बच्चा होता था घर में, सबको पालती थी उसकी माँ। और आजकल की कद्दूपुर की लेडीज लोग तुम्हारे जैसी एक बच्चा को नहीं पाल पाती है, उसके लिए भी एक काम वाली को रखती है कि मेरा बच्चा को कोई और देखे, तो काम वाली तो ही ना संस्कार देगी उसको। बोया कद्दू, पहले का आदमी लोग कैसा होता था तुमको बताते, कितना मेहनती होता था। पहले का आदमी लोग काम पर 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर तक साइकिल पे जाता था, गाड़ी का यूज नहीं करता था, धोती कुर्ता पहनता था, पैंट शर्ट नहीं पहनता था, और अपना दुकान पर कर्मचारी के साथ खुद भी काम करता था। बॉस की तरफ बैठकर खाली हुक्म नहीं चलाता था। और घर में गाय भैंस पालता था, उस लोग को सुबह में चारा खिलाता था, बाद में दूध दोता था, बहुत मेहनत करता था। आजकल का आदमी लोग तक कोरिया हो गया है, सब चीज के लिए गाड़ी चाहिए, मशीन चाहिए, हवा खाना है तो पंखा चाहिए। काम से आने के बाद अगर पानी पीने की इच्छा हो तो पत्नी के रूप में नौकरानी है, और अगर पत्नी ना हो तो 2 नौकर पैदा किया है, कोई तो पिलाई देगा। और बाद में एक ही डायलॉग देगा, पानी पिलाना सब आपका काम होता है। काहे कि अगर खुद चलकर पानी पिएगा तो वो तो मेहनत का काम होता है ना, इसीलिए उससे अच्छा तो सब आपका काम है। ये जितना भी संस्कार का बात होता है ना, सब छोटा लोग पर लागू होता है। कभी भी देखोगे नहीं कि बड़ा लोग के ऊपर संस्कार का बात लागू होता है। तुम देखे हो कभी कि छोटा कभी संस्कार का बात करे बड़ा के सामने, तो बड़ा बोलेगा तुम हमको सिखाता है, तुम हमको सिखाता है। तुमसे ज्यादा हमको आता है, काहे कि हम तुमको पैदा किए कि तुम हमको पैदा किया है। यही सब बात बोलकर बात को घुमाता है। देखो देखो अपना बच्चा को, हम तुमको बोल रहे हैं तो काला कल उठा वो अंदर से गोरा कद्दू को सुनाने के बहाने से हमको सुना रहा है, लेक्चर दे रहा है। अभी बताते उसको काला कल उठा को, समझ के क्या काम को। कल गोरा कद्दू को मारे है तो वो शांत बैठा है, ये ज्यादा बोल रहा है।